हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में बताने वाला हूं, जो वस्तुओं में यूज होती हैं। आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम ये बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। पहला देखिए, इसमें लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। सबके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, डायोड, क्रिस्टल, ट्रांसफार्मर, स्विच, कॉयल, आईसी या चिप, फ्यूज, बैटरी, जंपर, कनेक्टर, ये सभी जो चीज़ें कंपोनेंट होती हैं, ये सभी वस्तुओं में लगी होती हैं। तो चलिए बारी बारी से हम जानते हैं। पहला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, जो धारा के माध्यम में रुकावट पैदा करे। मतलब कोई भी विद्युत धारा है उसके माध्यम में रुकावट पैदा करे। तो इसमें भी चले देखते हैं। ये कलर कोडिंग के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे इसके कलर के हिसाब से जैसे लिखा था इसमें। हाँ तो दोस्तों, ये कलर कोडिंग के हिसाब से होता है। कुछ ऐसे जैसे ब्राउन का 0 होता है, ब्राउन का 1 होता है, सॉरी, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है। तो दोस्तों, इसमें ऐसा है, बॉन्ड के हिसाब से होता है। जो 3 बॉन्ड का है या 4 बॉन्ड का है, तो ये सभी चीज़ें बॉन्ड और कलर कोडिंग दोनों ही देखते हैं। और इसके जो बॉन्ड है वो कौन सी वैल्यू का है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं रेजिस्टेंस में। तो इसको हम डिटेल में पूरा टेबल ही जो है उसको कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके आगे दूसरा है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर वोल्टेज को फ्लैक्चुएट करने से रोकता है और वोल्टेज को कंट्रोल भी करता है। वोल्टेज को कंट्रोल करके फिर आगे वोल्टेज को प्रवाहित करता है। कैपेसिटर 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स कैपेसिटर और दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर। तो इसके भी कई टाइप होते हैं, जैसे कुछ नॉन पोलर कैपेसिटर, पोलर कैपेसिटर, और ये सभी टाइप होते हैं। तो अलग वीडियो में हम बताएंगे। और कैपेसिटर भी कुछ एसएमडी टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे गोल से होते हैं, और कुछ आईसी टाइप के भी होते हैं। में जो है बारी बारी से अलग अलग एक एक टॉपिक लेके वीडियो बनाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, ये अगला ट्रांजिस्टर है, जो जिसकी 3 टांगें होती हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। और ये 2 तरह के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपी ट्रांजिस्टर जो है सिग्नल को मजबूत करता है, सिग्नल को मजबूत करता है। ट्रांजिस्टर का वर्क होता है। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, बीजीटी होता है, एक एफईटी होता है। तो बीजीटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरा जो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है मॉसफेट। मॉसफेट जो होता है स्विचिंग और एम्पलीफायर दोनों का ही काम करता है। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक एन चैनल और एक पी चैनल, ठीक है। और इसकी भी 3 टांगें होती हैं, सोर्स, ड्रेन, गेट। इसके बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, और कौन सा सोर्स होता है, कौन सा गेट होता है, और कौन सा ड्रेन होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, डायोड। डायोड एक तरफ एनोड होता है प्लस, एक तरफ कैथोड होता है माइनस, ठीक है। इसमें भी कई तरह के डायोड होती हैं, जो एलईडी छोटी छोटे बल्ब होते हैं, जो घरों में छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम एलईडी बल्ब यूज करते हैं, वो भी डायोड के ही काम करते हैं, डायोड की जैसे ही। और डायोड में कुछ जीनर डायोड होते हैं, और कुछ देखिए इमेज में दिखा रहा है, कुछ इस तरह के एलईडी बल्ब जो होते हैं वो भी डायोड जैसे ही काम करते हैं। और कुछ 4 टांगों वाले डायोड होते हैं। डायोड जो होता है वो, इसके भी कई वर्क होते हैं। ये एसी वोल्टेज को डीसी में भी कन्वर्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्रिस्टल। क्रिस्टल जो होता है ये बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है।
ये एसएमडी टाइप के भी होते हैं और कुछ मेटल के भी बने होते हैं जो इस प्रकार है। चलिए अगला देखते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है ये हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, कंट्रोल करता है। चलिए आगे देखते हैं, स्विच। ये स्विच जो होता है जंपर का, सॉरी अगला जो है स्विच है। ठीक है, तो स्विच के बारे में भी आगे हम बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं, कॉयल। कॉयल जो होता है ये कुछ गोल से होती हैं, कुछ एसएमडी टाइप के भी लैपटॉप वगैरह में लगी होती हैं। और चलिए अगला देखते हैं, आईसी। आईसी जो होती है मेन भूमिका निभाती है, कोई भी प्रोजेक्ट हो या कंपोनेंट हो उसमें लग करके अलग अलग भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फ्यूज। फ्यूज जो होता है हाई वोल्टेज को कंट्रोल करता है और फ्यूज बहुत ही सेफ्टी